हेलो फ्रेंड्स, मैं अपर्णा शिंदे फ्रॉम जूनियर फिजिक्स लेके आई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो जो कि है बैंकिंग ऑफ रोड अपर स्पीड लिमिट। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा जो कि था बैंकिंग ऑफ रोड, जिसमें हमने मोस्ट सेफ स्पीड निकाला था। अगर कुछ भी फ्रिक्शन नहीं है आपके रोड के ऊपर, तभी भी आप किस स्पीड से आपका व्हीकल ट्रैवल कर सकते हो या किस स्पीड से आप व्हीकल को टर्न ले सकते हो ऑन अ बैंक रोड विदाउट एनी फ्रिक्शन। एंड दैट स्पीड वाज v इज इक्वल टू आर जी tan थीटा। ये मेरा वो स्पीड है बच्चों जिससे मैं सेफली व्हीकल का टर्न ले सकती हूँ ऑन अ बैंक रोड विदाउट फ्रिक्शन। ये हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। आज हम ये देखने वाले हैं बच्चों, अगर मान लो इस स्पीड को मैं कर दूं थोड़ा सा इंक्रीज या सेफर स्पीड से थोड़ा सा ज्यादा इंक्रीज कर दूं तो क्या होगा। हाउ माई व्हीकल विल टेक टर्न, वेदर इट कैन टेक टर्न और नॉट। तो ये हमें देखना है। तो अपर स्पीड लिमिट में ये होता है बच्चों कि हम अपना मोस्ट सेफ स्पीड जो होता है उससे थोड़ा सा हमारा स्पीड बढ़ाते हैं या उनकी वेलोसिटी इंक्रीज करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है बच्चों, जब पिछली बार हमने देखा था रोड बैंक करना मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है उसको मैं कुछ एंगल से उठाऊंगी तो ये हो जाता है मेरा रोड बैंक। अब ये जो बैंकिंग ऑफ रोड हो गया तो उसके ऊपर मैंने रखा था एक व्हीकल। ये है मेरा व्हीकल। अब इस व्हीकल पे कौन से फोर्सेस एक्ट होते हैं पहले ये बात देखते हैं। दूसरी बात ये बच्चों आपको याद रखना है, पिछले केस में जब हमने मोस्ट सेफ स्पीड कैलकुलेट किया था तब हमने फ्रिक्शन लिया था 0। जब फ्रिक्शन 0 था तभी हमें फॉर्मूला मिला था v इज इक्वल टू आर जी tan थीटा। लेकिन जब मैंने स्पीड इंक्रीज किया तब मैं फ्रिक्शन को भी करूंगी कंसीडर, मींस ना फ्रिक्शन इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये आपको याद रखना है। आज के कंडीशन में जब हम स्पीड को इंक्रीज कर रहे हैं देन द मोस्ट सेफ स्पीड, तो हम फ्रिक्शन को 0 कंसिडर नहीं कर रहे हैं बल्कि फ्रिक्शन को कंसिडरेशन में ले रहे हैं। तो आज हमें फ्रिक्शन को भी कंसिडरेशन में लेना है। सो लेट्स स्टार्ट द डेरिवेशन। सो इसको पहले मैं इरेज कर देती हूँ एंड वी विल ड्रॉ अ बिगर डायग्राम टू अंडरस्टैंड बेटर। तो देखिए, ये मेरा रोड था जिसको मैंने बैंक किया है कुछ एंगल थीटा से। तो ये हो गया मेरा रोड बैंक। इसके ऊपर मैंने एक व्हीकल को रख दिया है, राइट। और अब इस व्हीकल्स पे कौन से फोर्सेस एक्ट होते हैं पहला वो देख लेते हैं। तो व्हीकल पे फर्स्टली जो फोर्स एक्ट होता है इट इज ड्यू टू इट्स वेट, और वो होता है W इज इक्वल टू mg, जो कि लगता है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। बाद में जैसे न्यूटन्स का थर्ड लॉ कहता है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब एक दूसरा फोर्स होगा जो कि ऊपर के डायरेक्शन में लगेगा। देखो कार क्या हो रहा है, ये जो व्हीकल है आपका ये रोड को नीचे प्रेस कर रहा है, इस रोड को नीचे प्रेस कर रहा है। तो मतलब एक फोर्स अप्लाई कर रहा है mg इतना, जो कि आपके रोड को प्रेस कर रहा है। लेकिन इस फोर्स को ही ऊपर की डायरेक्शन में एक दूसरा फोर्स लगता है जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। अब नॉर्मल इस वर्ड का ही मीनिंग ये होता है कि ये परपेंडिकुलर होना चाहिए आपके रोड के सरफेस को। तो मैं देखिए, मैं एक नॉर्मल ड्रॉ करूंगी। ये नॉर्मल एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होना चाहिए आपके इस रोड के सरफेस को। देखिए बच्चों, तो ये हो गया मेरा नॉर्मल रिएक्शन। अब दूसरी बात ये आती है, ये तो दो फोर्सेस हो गए, एक तो है नीचे की तरफ जो है mg, एक है ऊपर की तरफ जो है नॉर्मल रिएक्शन। दूसरा फोर्स, मान लो व्हीकल इस तरह टर्न ले रहा है सर्कुलर शेप में या सर्कुलर डायरेक्शन में, तो वो टर्न ले रहा है, लेकिन कौन सा सर्कुलर, एक तो ऐसे भी हो सकता है, तो मैं कहूंगी ये ऐसे टर्न ले रहा है। अब ऐसा टर्न ले रहा है तो इसका सेंटर यहाँ पे रहेगा बच्चों, राइट। सो ये हो गया इसका सेंटर। इसको थोड़ा ठीक तरीके से हम ड्रॉ करते हैं बच्चों। ये जो सेंटर है
इसको यहाँ पे बनाती हूं मैं। ये देखिए, ये है इसका सेंटर। अब ये है सेंटर ऑफ द सर्कुलर ट्रैक। अब ऑब्वियसली मैंने कहा था इसको सर्कुलर ट्रैक में घुमाना है, तो आपको सेंट्रिपिटल फोर्स की तो जरूरत है ही, जो कि देता है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स ही जिम्मेदार होता है सेंट्रिपिटल फोर्स के लिए। तो वो किसके बीच में लगता है बच्चों? वो लगता है आपके व्हीकल के टायर और रोड के बीच में। तो यहाँ पे एक छोटा सा मैं फ्रिक्शनल फोर्स का कंपोनेंट दिखाऊंगी, जो कि है एफएस, जो कि लगता है आपके टायर और रोड के बीच में, जो कि होता है टूवर्ड्स द सेंटर। अब ये हो गए तीन कंपोनेंट बच्चों। अब मुझे क्या पढ़ना है? ये तो तीन कंपोनेंट हो गए। अब इसको अगर मैं एक्सिस को बढ़ा दूं, ये हो गई आपकी वर्टिकल एक्सिस बच्चों, और ये हो गई आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो अभी हमें कंपोनेंट को रिजॉल्व करना है। कंपोनेंट को रिजॉल्व करने के लिए मैं एक अलग से डायग्राम बनाऊंगी बच्चों, जिससे आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि हम इसको रिजॉल्व कैसे कर रहे हैं। तो देखिए, ये आपका व्हीकल है, ये डॉट आप पकड़ लो, ये आपका व्हीकल है। मैं पूरा व्हीकल का डायग्राम नहीं बनाऊंगी। तो ये डॉट आपका व्हीकल है, तो व्हीकल के ऊपर कौन से फोर्सेस लग रहे थे? फर्स्ट इट वाज द फोर्स ड्यू टू इट्स वेट विच वाज mg। दूसरा था नॉर्मल रिएक्शन, जो कि था n। देखिए, मैंने जैसे आपको डायग्राम में दिखाया है वैसे ही यहाँ पे दिखा रही हूँ। देखिए, ये है आपका वेट mg, जो कि है नीचे की तरफ। ये है n, जो कि है इस तरफ। दूसरा था fs। fs कुछ ऐसा लग रहा है, जो कि मैंने यहाँ पे दिखाया है आपको इस डायरेक्शन में। तो ये तीन फोर्सेस आपके हो गए। अब तीनों को मैं दो एक्सिस में डिवाइड करूंगी। एक ये वाला एक्सिस, दूसरा वर्टिकल एक्सिस। ये हो गए आपके दो एक्सिस बच्चों। अब मुझे क्या देखना है कि इस एन को कैसे रिजॉल्व करें। तो एन को रिजॉल्व करने के लिए ये हो गए इसके दो कंपोनेंट एन के। एन बनाता है एंगल थीटा ये वाले कंपोनेंट के साथ। तो ऑब्वियसली ये कंपोनेंट बन गया एन कॉस थीटा। तो ये बन जाएगा एन साइन थीटा। यहाँ पे भी मैं लिख देती हूँ, ये हो गया एन कॉस थीटा। तो ये बन जाएगा एन साइन थीटा, और यहाँ पे ये बन जाता है थीटा एंगल। ये थीटा एंगल कैसे आता है बच्चों? ये मैंने प्रीवियस वाले लेक्चर में बताया है। आप जरूर मेरा प्रीवियस वाला वीडियो देख लीजिए, जो है मोस्ट सेफ स्पीड का। दूसरा, हमें एफएस को रिजोल्व करना है। अब देखिए, ये जो फोर क्वाड्रेंट वाला फिगर है, इसमें एफएस ऐसा है। तो ऑब्वियसली इसके दो कंपोनेंट हो गए, ये दो। अब मुझे देखना है ये दो कंपोनेंट जो है, ये एक ये वाला है, एक ये वाला है। उसमें थीटा किसके साथ एफएस बनाता है? इसके साथ बनाता है या इसके साथ बनाता है? सो वी विल सी दैट। तो उसके लिए देखिए मैं क्या करती हूँ। पहले दिस इज योर हॉरिजॉन्टल रोड, ठीक है, ये आपका एंगल ऑफ बैंकिंग है। तो अगर इसको मैंने थीटा बनाया तो ये होगा अल्टरनेट एंगल से थीटा। करेक्ट है बच्चों? फिर से देखिए, फिर से मैं आपको समझाती हूँ कैसे किया हमने। तो देखिए, पहली बात तो ये था मेरा हॉरिजॉन्टल रोड, ये है मेरा एंगल ऑफ बैंकिंग, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हो। तो यहाँ से ये बन जाता है थीटा, जो कि अल्टरनेट एंगल टेस्ट से। अब आपको पता चला कि थीटा कौन सा है, कौन से कंपोनेंट के साथ बनाया है। तो देखिए, आपको पता है एफएस जिस कंपोनेंट के साथ थीटा बनाएगा उसको हम हमेशा लिखते हैं कॉस थीटा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी, ये बन गया एफ एस कॉस ऑफ थीटा। तो ये बन जाएगा बच्चों एफ एस साइन ऑफ थीटा। तो देखिए, ये बन गए आपके कंपोनेंट।
और ये आपका मेन डायग्राम हो गया कंपोनेंट रिजोल्यूशन का। मतलब यहाँ पे और एक चीज आती है, दैट इज एफ एस कॉस ऑफ थीटा, और यहाँ पे बन जाती है एफ एस साइन ऑफ थीटा। तो देखो दोनों डायग्राम में मैंने ये दिखा दिए हैं। अगर कुछ कंफ्यूजन है तो वीडियो को फिर से रिपीट करके देखिए बच्चों। तो ये आपका कंपोनेंट रिजॉल्विंग हो गया, और ये कंपोनेंट रिजॉल्विंग वाला पूरा टेक्निक मैंने पिछले वीडियो में बताया है। तो प्लीज आई विल सजेस्ट बिफोर सीइंग दिस वीडियो, मेरा मोस्ट सेफ वाला स्पीड, जो मोस्ट सेफर स्पीड का हमने डेरिवेशन किया था, वो प्रीवियस वीडियो में किया था, जिसमें मैंने वेक्टर रिजोल्यूशन उसमें सिखाया है। अगर आपने वो देखा तो ये आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। अब बिना टाइम गवाए हम इसी डायग्राम को आगे लेके चलते हैं। तो देखिए ये मुझे देखना है कि ऊपर के डायरेक्शन में ये मेरा डॉट मेरा व्हीकल है। अगर आप ध्यान से देखो तो ऊपर की तरफ लग रहा है एक फोर्स जो कि है एन कॉस थीटा के बराबर। नीचे लग रहा है दो फोर्स, एक तो है एम जी, दूसरा है आपका एफ एस साइन ऑफ थीटा। बाद में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपके लिए लग रहा है फिर से दो फोर्स, एक है एन साइन थीटा और दूसरा है एफ एस कॉस ऑफ थीटा। तो इसी से मैंने ये बनाया है। अब ये जो आपका डायग्राम है इसी से हम डेरिवेशन करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी विल मूव फॉर द डेरिवेशन पार्ट। तो डेरिवेशन पार्ट के लिए अगर आप देखो तो ये ऊपर का फोर्स नीचे के फोर्स से बैलेंस होना चाहिए, तभी तो आपकी कार या आपका व्हीकल रोड पे स्टेबल होगा, ऊपर नीचे मूव नहीं होगा। तो इसलिए मैं एक इक्वेशन लिखूंगी यहाँ पे बच्चों, जो कि होगा ऊपर का एन कॉस थीटा जो है इट शुड बी इक्वल टू कौन से फोर्स के बराबर होना चाहिए, नीचे के फोर्स के बराबर, जो कि है आपका नीचे का फोर्स एफ एस साइन ऑफ थीटा प्लस एम जी, जिसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। दूसरा ये है बच्चों, ये वाला देखिए, अभी आपका सॉरी इसको फिर से लिख देते हैं एफ एस साइन थीटा प्लस एम जी। अब दूसरा आपको ये देखना है बच्चों, इसको मैं हटा देती हूँ। आप देखिए आपको हॉरिजॉन्टल के बारे में सोचना है, ये वाले पार्ट के बारे में। तो ये वाला जो पार्ट है इसमें देखिए आपके दो फोर्सेस हैं। एक वाला जो फोर्स है वो है एफ एस कॉस थीटा प्लस दूसरा है एन साइन थीटा। और ये दोनों फोर्सेस सेंटर की तरफ एक्ट हो रहे हैं बच्चों, देखो सेंटर की तरफ एक्ट हो रहा है। और मैंने कहा था सेंटर की तरफ तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स ही होता है जो एक्ट होता है। मतलब ये दो फोर्सेस किसका काम कर रहे हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स का। इसलिए मैंने लिखा है एफ एस कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर बाय आर, जिसको हम कहते हैं इक्वेशन 2। अब ये दो इक्वेशन हमारे पास हो गए बच्चों। अब मैं क्या करूंगी, ये जो एफ एस साइन थीटा है इसको मैं यहाँ पे शिफ्ट करूंगी। तो इक्वेशन 1 बिकम्स, यहाँ पे हो जाएगा एन कॉस थीटा माइनस एफ एस साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू एम जी। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब आपको ये देखना है बच्चों, यू आर गोइंग टू डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 3। तो मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 3। अगर मैं इनको डिवाइड करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे आएगा एफ एस कॉस ऑफ थीटा प्लस एन साइन ऑफ थीटा। लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहे हैं हम, सो पूरा लेफ्ट हैंड साइड पहले लिख लेती हूँ। इक्वेशन 2 से मैंने लिखा एफ एस कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा अपॉन इक्वेशन 3 से लिखेंगे एन कॉस थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा। राइट हैंड साइड में बाय इक्वेशन नंबर 2 आएगा एम वी स्क्वेयर बाय आर अपॉन एम जी। अब
यहाँ से एम एम कैंसिल होगा बच्चों, तो यहाँ पे बचेगा एफ एस कॉस ऑफ थीटा प्लस एन साइन थीटा अपॉन एन कॉस थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी, जो कि हमारा बन जाता है इक्वेशन नंबर 4। तो यहां तक तो हमने सॉल्व कर दिया है बच्चों। अब मुझे क्या ध्यान में रखना है, अगर मान लो मैं स्पीड को इंक्रीज कर रही हूं तो मेरा व्हीकल यहाँ पे जाने की कोशिश करेगा, दैट इज अवे फ्रॉम द सेंटर, आउट ऑफ द सर्कुलर ट्रैक। बराबर है कि नहीं? तो यहाँ पे मैं ध्यान से इस डायग्राम की तरफ देखिए, मैं स्पॉटलाइट डालती हूँ। ये वाला जो डायग्राम है इसकी तरफ ध्यान दीजिए। अभी ये वाला जो डायग्राम है, इसमें अगर मैं स्पीड बढ़ाऊंगी तो मेरा व्हीकल स्किड होगा आउटवर्ड डायरेक्शन में, राइट। अगर बाहर की तरफ जा रहा है तो मुझे उसको अंदर की तरफ खींचना है, और अंदर की तरफ कौन सा फोर्स खींचेगा बच्चों? फ्रिक्शनल फोर्स, करेक्ट। वो बाहर की तरफ जा रहा है तो मुझे अंदर की तरफ खींचेगा फ्रिक्शनल फोर्स। मान लो मैंने स्पीड और बढ़ाया तो मेरा व्हीकल और बाहर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन उसको अंदर खींचेगा फ्रिक्शनल फोर्स। मतलब एज आई गो ऑन इंक्रीजिंग द स्पीड माय फ्रिक्शनल फोर्स विल गो ऑन इंक्रीजिंग। लेकिन ये सिलसिला कब तक शुरू रहेगा बच्चों? जब तक मान लो मैं स्पीड इंक्रीज करती रही मेरा फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ता रहा, लेकिन एक पॉइंट आएगा, एक लिमिट आएगा, इसके बाद में मेरा फ्रिक्शनल फोर्स इंक्रीज नहीं कर सकती। मतलब वो स्पीड हो जाएगा मेरा मैक्सिमम स्पीड, मतलब उसके बाद मैं स्पीड को भी नहीं इंक्रीज कर सकती। अगर इंक्रीज कर दिया तो मेरा व्हीकल स्किड होके बाहर चला जाएगा, ना कि सर्कुलर ट्रैक पे टर्न लेगा। इट मीन्स व्हाट? आई कैन राइट वन कंडीशन हियर which tells me that if my friction is maximum at that time I get maximum speed। मतलब यहाँ पे मैं कंडीशन लिख सकती हूँ, मेरा फ्रिक्शन कैसा होना चाहिए? तो मेरा फ्रिक्शन होना चाहिए मैक्सिमम, तो एफ एस मैक्स लिखती हूँ, तभी मुझे स्पीड मिलेगा मैक्सिमम। ये बात याद रखो। तो इक्वेशन 4 में हम ये दो चीजें डाल देते हैं, तो इक्वेशन 4 बिकम्स, इक्वेशन 4 बनेगा बच्चों, जहां जहां पे आपको एफ एस दिखाई दे रहा है वहां पे मैं लिखूंगी एफ एस मैक्स। तो ये हो गया मैक्सिमम फ्रिक्शन की बात, प्लस एन साइन थीटा डिवाइड बाय एन कॉस थीटा माइनस एफ एस मैक्स साइन थीटा। और जहां पे आपको v दिखाई दे रहा है वहां पे होगा v स्क्वायर मैक्स अपॉन आर जी। तो ये हो गया मेरा इक्वेशन। अब इसके बाद हमें पता है कि हम एक सर्टन लिमिट के बाद फ्रिक्शन को इंक्रीज नहीं कर सकते, बिकॉज फ्रिक्शन इज अ एडजस्टेबल फोर्स। और अगर मान लो उसका सर्टन लिमिट आ गया तो हमें पता है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ लिमिटिंग फोर्स। और लिमिटिंग फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है, मतलब फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है। तो फिलहाल आपको अगर कॉपी करना है तो आप कॉपी कर सकते हो बच्चों। मैं थोड़ा सा आपका लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट इरेज कर देती हूँ, तो ये आपकी डायग्राम इरेज कर देती हूँ ऊपर वाली। सो विल सॉल्व योर इन दिस पार्ट द जो बचा हुआ डेरिवेशन है, ये वाला पूरा पार्ट में यूज कर देती हूँ बच्चों। सो आपको ये यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। इसका अगला वाला स्टेप अभी आप कर लेते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे एक बार आपको ये मिल गया तो मुझे पता है मैक्सिमम फ्रिक्शन जब होता है विच इज वी कॉल्ड इट एज अ लिमिटिंग फोर्स, तो उसका फॉर्मूला होता है म्यू एस एन। तो जहां जहां मुझे एफ एस मैक्स दिखाई देगा वहां पे मैं इंसर्ट करूंगी म्यू एस एन, वेर म्यू एस इज अ कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। यहाँ पे हम स्टैटिक फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं बच्चों। तो यहाँ पे हो जाएगा इक्वेशन, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 5। तो इक्वेशन 5 बन जाएगा, जहां पे एफ एस मैक्स दिखाई दे रहा है वहां पे मैं लिखूंगी म्यू एस एन कॉस थीटा प्लस, सॉरी इसको ठीक तरीके से लिख देते हैं, कॉस थीटा प्लस
n sin थीटा डिवाइड बाय यहाँ पे n cos थीटा माइनस म्यू एस एन साइन थीटा। राइट हैंड साइड एज इट इज आएगी v स्क्वायर मैक्स अपॉन आर जी। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। इसको ठीक तरीके से लिख देते हैं टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन। तो ये हो गया आपका म्यू एस का इंसर्ट किया हमने म्यू एस को। अब यहाँ पे आप देख सकते हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे n कॉमन निकल जाता है। तो अगर मैंने n कॉमन निकाल दिया तो ये ऐसे दिखेगा, n ऊपर से कॉमन निकाल दिया तो ये होगा म्यू एस कॉस ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाय, यहाँ से n कॉमन निकाला तो ये होगा कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर मैक्स अपॉन आर जी। दोनों साइड से n कैंसिल, या दोनों ऊपर और डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से n कैंसिल होगा एंड वी गेट म्यू एस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर मैक्स अपॉन आर जी। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन। अब मैं क्या करूंगी बच्चों, ये तो बन गया हमारा इक्वेशन। नाउ आई विल डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। तो मुझे यहाँ पे ऐसा मिलेगा म्यू एस प्लस, यहाँ पे देखो बच्चों मैं आपको पूरा स्टेप पे लिख के दिखाती हूँ टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन। सो स्टेप्स थोड़े बढ़ जाएंगे बट इट्स ओके। सो म्यू एस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा वी डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ये न्यूमरेटर को डिवाइड किया, नीचे का डिनोमिनेटर था कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा एंड इवन आई विल डिवाइड इट बाय कॉस ऑफ थीटा विच इज इक्वल टू v स्क्वायर मैक्स अपॉन आर जी। अब अगर ध्यान से देखोगे बच्चों तो ये पूरे न्यूमरेटर को कॉस थीटा से डिवाइड किया है, ये पूरे डिनोमिनेटर को कॉस थीटा से डिवाइड किया है। अब नेक्स्ट स्टेप हमें क्या मिलेगा, देखो आई विल जस्ट इरेज दिस पार्ट, we'll do the next step here। ये डेरिवेशन थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक वे से लेंदी है बट देयर इज नो नीड टू वरी, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड इफ यू गो बाय फ्लो। तो आपको मिलेगा म्यू एस प्लस tan थीटा, बिकॉज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है tan थीटा, डिवाइड बाय 1 माइनस म्यू एस tan थीटा which is equal to v स्क्वायर मैक्स अपॉन आर जी। तो अगर v स्क्वायर मैक्स मैंने एक साइड को निकाल दिया तो मुझे मिलेगा आर जी, ब्रैकेट में मिलेगा म्यू एस प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। और सिर्फ v मैक्स चाहिए बच्चों, तो मुझे ये सब कुछ अंडर रूट में डालना पड़ेगा और ये हो जाएगा आर जी, ब्रैकेट में आएगा म्यू एस प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। और ये बन गया इक्वेशन नंबर 5 विच टेल्स यू द अपर स्पीड लिमिट ऑन अ बैंक रोड। मतलब इससे ज्यादा आप स्पीड इंक्रीज नहीं कर सकते बच्चों, कंसिडरिंग फ्रिक्शन इन दिस केस। तो अगर इससे ज्यादा आपने स्पीड इंक्रीज किया सो देयर इज द चांसेस ऑफ स्किडिंग ऑफ व्हीकल। तो ये अपर स्पीड लिमिट ये बताता है कि इससे ज्यादा आप कभी स्पीड इंक्रीज नहीं कर सकते, यहाँ तक इंक्रीज कर सकते हो। लिमिट का मतलब होता है यहाँ तक। अगर आपने बहुत बार देखा होगा, अगर आप किसी टर्निंग पॉइंट्स पे जा रहे हो, हिली एरियाज है और वहां पे टर्निंग पॉइंट्स बहुत आते हैं बच्चों, तो वहां पे एक बोर्ड लगाया रहता है कि आपका स्पीड मैक्सिमम इतना होना चाहिए, मिनिमम इतना होना चाहिए, उससे कम या ज्यादा मत कीजिए।
तो यही आपका अपर स्पीड लिमिट है, मैक्सिमम इतना होना चाहिए, इससे ज्यादा मत कीजिए, नहीं तो आपका व्हीकल स्किड होने के चांसेस है। सो दिस इज या अपर स्पीड लिमिट ऑन अ बैंकिंग ऑफ रोड। आई होप you have enjoyed this video. So be in touch. We will be back for the lower speed limit on a banking of road. Thank you for listening. And if you like my video, please subscribe it and share it to your friends.